हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। और भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सभी की मेहरबानी से, आप सभी के सपोर्ट से फाइनली अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लेवल पे पहुँच गया है। और हमारा जो वॉच टाइम का टारगेट है और सब्सक्राइबर का टारगेट है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं भाई। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, सच में मैं आप लोगों को मतलब बता नहीं पा रहा कि कैसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी जो हमारा आज का ये वीडियो है बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आपका भी जो चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाता है या फिर मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं। भाई वो एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब आप इतने लंबे टाइम से वीडियो बना रहे हो और उसके बाद फिर अचानक से आपका जो टाइम है वो पूरा हो जाता है, सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाते हैं और आपको दिखता है एक चमचमाता अप्लाई नाउ का बटन। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। और भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। और मोनेटाइजेशन की अपडेट को लेके अगर आपको जानना है क्या रहा मेरे चैनल का, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं एनालिटिक्स के अंदर अभी हमें 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, व्यूज़ का, वॉच टाइम का और सब्सक्राइबर का। लेकिन भाई जो चीज़ें हैं ना अभी चेंज होने वाली है। जैसे ही हम अर्निंग के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पे एज़ यूजुअल आपको ये सेक्शन दिखाई देता है, फ़ोन के अंदर भी और कंप्यूटर के अंदर भी। तो भाई यहाँ पे देखो क्राइटेरिया तो अपना हो चुका है पूरा, 1410 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 4001 घंटे का वॉच टाइम हो चुका है अपना कंप्लीट। और अभी करते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक और देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले भाई आपको जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है एज़ यूजुअल। यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप और फॉर्म को आई एक्नॉलेज पे क्लिक करके आप सबमिट कर दोगे। तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ फटाफट। ये टर्म एंड कंडीशंस है जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद सेकेंड आपका जो ऑप्शन है वो है एडसेंस के साथ अपने चैनल को कनेक्ट करना। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है कि फाइनली चैनल एडसेंस से कनेक्ट होगा और कुछ टाइम के बाद पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो आने वाली वीडियोस के अंदर ही पता चलेगा। हो सकता है चैनल पे मोनेटाइज ना हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं एडसेंस को कनेक्ट करना। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शन मिलते हैं भाई एडसेंस आपका है, नहीं है, या फिर आपको नहीं पता। तो मेरे पास एक ऑलरेडी एडसेंस है और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपका एडसेंस ऑलरेडी हो उसी के साथ आप अपने चैनल को कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैं अपनी पुरानी ईमेल आईडी के साथ एडसेंस को कनेक्ट कर लेता हूँ। और भाई कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं आपकी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट में जो आपने डाली हुई होती हैं। और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है एक्सेप्ट एसोसिएशन के ऊपर। आपका यूर वेबसाइट के अंदर वेबसाइट यूट्यूब का यूआरएल डाला होगा। और फाइनली यहाँ पे आपका जो चैनल है वो कनेक्ट हो चुका है आपके एडसेंस अकाउंट के साथ। रिडायरेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे वापस आ जाओगे और अभी ये रिफ़्रेश होके हो जाएगा डन। एंड थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा हमारा इन रिव्यू। चैनल रिव्यू के अंदर जा चुका है, मोनेटाइजेशन के लिए जा चुका है। अप्रूव होगा या नहीं होगा वो आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे जो मेरा चैनल है उसका एनालिटिक्स का जो व्यू है और बाकी का जो व्यू है, अर्निंग का सेक्शन का जो व्यू है वो कैसा था। और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हो उसके बाद आपका जो एनालिटिक्स के अंदर एक अलग से टैब मिल जाता है। आई नो कोई मतलब नई बात नहीं है, सबके चैनल में ऐसा होता है, लेकिन ये जिसके चैनल में होता है उसके लिए ये बहुत ही अलग बात होती है, क्योंकि भाई वो इतने लंबे टाइम से सिर्फ 3 ही सेक्शन देखता रहता है वहाँ पे, व्यूज़ का, आवर्स का और सब्सक्राइबर का। लेकिन इस स्टेप के बाद उनके एनालिटिक्स सेक्शन में एक और कॉलम ऐड हो जाता है जो है रेवेन्यू का। अब भाई चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा वो तो आने वाली वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये सारी चीज़ें देख के अपने चैनल के डैशबोर्ड के अंदर। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस को सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ महादेव को, जिसकी वजह से मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला है। उस वीडियो पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिले हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ से मुझे वॉच टाइम मिला है। तो थैंक यू महादेव, आपकी हेल्प से मुझे आज ये जो दिन है वो देखने को मिला कि भाई मेरे जो चैनल का टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी
दो टारगेट बचते हैं जिनको पूरा करना अभी भी बाकी है। सबसे पहला, आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, जो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। उसके बाद सेकंड लेवल पे जो आपका टारगेट होता है, फर्स्ट $100 कंप्लीट करना। तो भाई जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए अभी तक हमारा चैनल ऐसे ही है, मतलब मोनेटाइज हो भी जाएगा तो उसके बाद भी जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा ही। जैसे हम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के लिए वेट करते आए हैं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से वो टाइम भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और वो टारगेट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही आज हम यहाँ पे हैं और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे भी बढ़ेंगे। और साथ के साथ मैंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना के डाले हुए हैं, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो अभी जाओ चैनल को चेक करो। आपको जो वीडियो पसंद आए उस वीडियो को लाइक करो, वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन सा वीडियो मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ देखने को मिला होगा, स्पेशली नए यूट्यूबर्स के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं पूरी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं कि कैसे कैसे आप नए यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे कैसे उसके अंदर आपको क्या क्या स्टेप्स देखने को मिलेंगे और क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।